आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे क्रांतिकारी आदमी इलॉन मस्क की सफलता की कहानी के बारे में। दोस्तों, इलॉन मस्क एक ऐसी शख्सियत है जो अकेले इस दुनिया को बदलने का हुनर रखते हैं और उन्होंने अपने दम पर सफलता की बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। आइए जानते हैं इलॉन मस्क के संघर्ष से सफलता के सफर को। दोस्तों, इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रोटोरिया में हुआ था। वे एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन्वेस्टर और रॉकेट साइंटिस्ट हैं। उनके पिता एक इंजीनियर और मां एक मॉडल थी। जब एलोन 9 साल के थे तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया और वे अलग हो गए। तब से एलोन अपने पिता के साथ प्रेटोरिया में ही रहने लगे। उनके 2 भाई बहन भी थे, मगर एलोन के पिता एलोन पर ही ज्यादा ध्यान देते थे। एलोन मस्क बचपन से ही किताबों से लगाव रखते थे। उन्होंने बचपन में ही वे किताबें पढ़ ली थी जिनको शायद कोई कॉलेज स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ पाते। 1984 में जब एलोन मस्क 12 साल के थे तभी उन्होंने कुछ किताबों की मदद से प्रोग्रामिंग सीखी और घर पर रखे कंप्यूटर पर एक गेम बना डाला जिसका नाम ब्लास्टर था। साधारण सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए इस गेम को उन्होंने $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया और अपने स्कूल की फीस उन्होंने इसी पैसे से भरी। एलोन मस्क बचपन से ही सीधे स्वभाव के थे, इसीलिए जिस स्कूल में वे पढ़ते थे वहाँ के कुछ बदमाश बच्चे उन्हें परेशान करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। एक बार उन बदमाश बच्चों ने मिलकर एलोन को इतना मारा कि एलोन बेहोश हो गई और उसके बाद उन्होंने एलोन को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहाँ कई दिनों के बाद उनकी याददाश्त वापस आई। इस घटना के बाद आज भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और इन्हीं कशमकश हालातों में उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और उसके बाद वे अपनी मां के पास कनाडा चले गए और उनको वहीं की नागरिकता मिल गई। कनाडा जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला लिया और फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में बैचलर डिग्री प्राप्त की तथा वर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक की डिग्री हासिल की। पैसों की कमी पूरी करने के लिए एलोन ने कनाडा में कई छोटी मोटी नौकरियां की और एक वक्त पर तो उन्होंने नाले साफ करने की नौकरी भी की। उसके बाद साल 1995 में फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए वे कनाडा से यूएस चले गए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एलोन यहाँ इंटरनेट से रूबरू हुए और 2 दिन में ही उन्होंने पीएचडी से ड्रॉप आउट ले लिया और अपना सारा ध्यान इंटरनेट में लगा दिया। इसी साल एलोन मस्क और उनके भाई ने मिलकर अपने पिता की पैतृक संपत्ति से मिले पैसों से एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी जिप्टो बनाई, जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर पब्लिशर इंडस्ट्री के लिए सिटी गाइड का काम करती थी। बाद में इस कंपनी को एलोन और उनके भाइयों ने एक जानी मानी कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक को $337 मिलियन में बेच दिया, जिससे एलोन को $22 मिलियन मिले। वैसे तो एक आम आदमी अपनी जिंदगी इतने पैसों में आराम से गुजार सकता है, मगर एलोन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसीलिए उन्होंने इन पैसों से एक वेबसाइट x.com बनाई, जो एक ऑनलाइन पेमेंट वेबसाइट थी जिसका नाम बाद में पेपल रखा गया। फिर जुलाई 2002 में eBay.com ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीदा, जो भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 97.5 अरब रुपए के बराबर होते हैं और इसमें से एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले, मगर वे इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। पेमेंट इंडस्ट्री में तो फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन लेके आ गए, लेकिन एलोन कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे। ह्यूमंस को धरती से बाहर बसाना चाहते थे और एक रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। उन्होंने अपने दिमाग में कुछ ऐसा सोच रखा था जिसको सुनकर अक्सर लोग कहते हैं कि यह तो पागल हो गया है। उन्होंने अपना यह सारा पैसा बहुत सी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया और लॉस एंजेलिस जाकर अपने दोस्तों के यहाँ रेंट पर रहने लगे। इन्वेस्टमेंट रिटर्न में जो पैसा आया उससे उन्होंने सन 2002 में एक कंपनी स्पेस एक्स बनाई। तो आइए जानते हैं स्पेस एक्स कंपनी के बारे में। दोस्तों, स्पेस एक्स कंपनी एक एरोस्पेस कंपनी है जिसकी स्थापना सन 2002 में एलोन मस्क ने की थी। सन 2002 से पहले दुनिया में कोई प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी नहीं थी, सभी सरकारी संस्थाएं थी। मगर सन 2002 में एलोन मस्क ने यह साबित कर दिखाया कि प्राइवेट सेक्टर भी इस क्षेत्र में भागीदार हो सकते हैं और अपनी भागीदारी अच्छे से निभा सकते हैं। स्पेस एक्स कंपनी का हेडक्वार्टर हावर्टन, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में है और आज इस कंपनी में 7000 एम्प्लॉयज कार्य करते हैं। दोस्तों, स्पेस एक्स की स्थापना करने के पीछे एलोन मस्क का यह मकसद बिल्कुल नहीं था कि वे एक नए ग्रह की खोज करेंगे, बल्कि वो चाहते थे कि अंतरिक्ष की यात्रा को सस्ता बनाया जाए। इसी को मोटिव लेते हुए उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना की। एलोन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाने की बात भी करते थे और आज तक उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। अपने हर लक्ष्य को पाया है। उम्मीद है कि वे इसमें भी सफल होंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ जो आपके मन में भी चल रही होगी
कि इलॉन मस्क एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो फिर वो स्पेस साइंटिस्ट कैसे बन गए। इलॉन मस्क बेशक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, मगर जब उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी बनाने की सोची तो उन्होंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा और हर उस बात को पढ़ा समझा जो उनके लिए जरूरी थी। जैसे रॉकेट कैसे बनते हैं, रॉकेट में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, रॉकेट काम कैसे करता है, और भी बहुत सारा नॉलेज उन्होंने खुद से ही किताब पढ़कर हासिल किया। ये जानने के बाद रॉकेट खरीदने के लिए वे रूस के पास गए ताकि वे रूस से रॉकेट खरीद सके और फिर उस रॉकेट को अपने तरीके से मॉडिफाई करके लॉन्च कर सके। मगर रूस ने रॉकेट की बहुत ही ज्यादा कीमत बताई, जिसके बाद उन्होंने खुद ही कंपनी बनाने में ही फायदा समझा। मगर इसके लिए उनको एक साइंटिस्ट चाहिए था जो इलॉन मस्क को इसके बारे में प्रैक्टिकल जानकारी दे पाए और उनकी कंपनी को आगे बढ़ा पाए। ऐसे में सन 2002 में उनको मिले टॉम मूलर और तब शुरू हुई स्पेस एक्स। शुरुआती दौर में इलॉन मस्क के 3 लगातार प्रोजेक्ट फेल हुए। वे कंगाली के कगार पर पहुंच गए, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और चौथी बार प्रयास किया और पिछले रॉकेट में की गई गलतियों से सीख लेकर अपने चौथे प्रोजेक्ट में जुट गए। लोग उनको पागल सन की कहने लगे, लेकिन जिनको कुछ बड़ा करना होता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उन्हें क्या कहती है। इलॉन मस्क ने चौथी बार रॉकेट को लॉन्च करने में कामयाबी हासिल कर ली और उनकी सफलता से पूरी दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियों में खलबली मच गई कि बिना जानकारी के कैसे एक लड़के ने इतनी जानकारी हासिल की। इलॉन मस्क ने 3 बार फेल होने के बावजूद भी हिम्मत जुटाई और सफलता भी पाई। इलॉन मस्क ने फिर एक के बाद एक कामयाबी हासिल की। आज उनकी स्पेस एक्स कंपनी एक सफल ट्रांसपोर्ट कंपनी बन चुकी है जो लो कॉस्ट में नासा एजेंसी के सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाती है। पर आज स्पेस एक्स इस मुकाम पर पहुंच गई है कि वो नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसी को टक्कर देती है। दोस्तों, सन 2004 में इलॉन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की एक कंपनी शुरू की जो टेस्ला कॉइल पर आधारित इलेक्ट्रिक कार बनाती है। इलॉन पहले ही यह जान चुके थे कि आने वाले टाइम में लोग इलेक्ट्रिक कार का ही ज्यादा उपयोग करेंगे और वो हमारे पर्यावरण के लिए सही है, इसलिए वे टेस्ला कंपनी के सीईओ बन गए। और फिर सन 2006 में इलॉन ने अपने कजन की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया कराकर इसे शुरू करवाने में अहम भूमिका निभाई। और फिर सन 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट में सोलर पावर मुहैया कराने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और फिर आगे चलकर सन 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया और आज सोलर सिटी टेस्ला के अंतर्गत ही काम करती है। दोस्तों, अब तो आप मानते ही होंगे कि जीरो से हीरो तक इलॉन मस्क का यह सफर कैसा रहा। कई बार हम कोई काम सीखकर भी दोबारा पछताते हैं कि यार मुझे तो दूसरा काम सीखना चाहिए था, इसमें मेरा मन नहीं लग रहा है। मगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और आत्मविश्वास रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। इलॉन मस्क भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रॉकेट साइंटिस्ट बने, वो भी अपनी दम पर। बस आपको किसी भी काम को करने के लिए लगन, स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। तो कैसी लगी आपको इलॉन मस्क की सफलता की कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Thank you.